व्हेन रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस कितना दिया वाला आर, कनेक्टेड इन एसी सोर्स, तब पावर ड्रॉ एसी सर्किट इज P1। मतलब एक यहां से यहां तक का सवाल है। इस सवाल को अच्छी तरह से समझोगे तो पता लगेगा आपको क्या है। आपको पता है कि ये कहता है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, इसके अक्रॉस में पावर, शायद आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में देखा होगा। देखो ए से अप्लाई किया, इसका मतलब ये बेटा, और इसका एवरेज पावर जब निकालते थे तो ERMS इंटू IRMS ऐसे ही निकालते थे, बस यही है। अभी करंट का फॉर्मूला जो है, करंट E या V बोला है क्या उन्होंने, ठीक है, E/R होता है, पता है बच्चों आपको, E/R, V बोलो जो भी बोलना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर यहाँ पे हाँ, तो एवरेज पावर देखते हैं ERMS, और इसका है ERMS/R, तो E डबल हो गया, तो क्या करेंगे ERMS का स्क्वायर और ER ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन तो नहीं। एवरेज पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नाउ द इंडक्टेंस इज कनेक्टेड सीरीज, लगा दिया रजिस्टर, द इंपीडेंस ऑफ सर्किट बिकम्स Z, पावर इन बिकम, अच्छा P2 का पावर। अब यहां पे R के इसमें क्या लगा दिया बच्चों, इंडक्टेंस लगा दिया, क्या सीरीज में इंडक्टेंस लगा दिया। अब इसके ACI क्रॉस अप्लाई किया बेटा आपने, ये है इंडक्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। अब इंपीडेंस निकाल सकते हो, तो पहले तो इसका फॉर्मूला जो एवरेज है, RL सर्किट कहेंगे उसको, ERMS पहले जैसे, IRMS, बस आप cos फाई आएगा। लेकिन ये cos फाई कौन है, पावर फैक्टर कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। और cos फाई की वैल्यू होती है R/Z, राइट है बेटा, R/Z। और I की वैल्यू मुझे पता है, तो इसीलिए एवरेज पावर, यहां तो इनका जो मेल है भाई, इन दोनों का जो मेल है, तो ये वैल्यू मिलेगी। मतलब इन दोनों के कारण ERMS का स्क्वायर डिवाइड बाय R, समझे। और इसका जो फॉर्मूला है R/Z। कोई टेंशन तो नहीं बच्चों, बात समझ में आ रही है ना। ERMS IRMS का मतलब क्या है, ये है सर ERMS स्क्वायर डिवाइड बाय R। cos फाई का मतलब R/Z, R गेट भी कैंसिल हो जाएगा, R गेट भी कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज पावर, ये किसके, RL सर्किट का मैं निकाल रहा हूं, ERMS का स्क्वायर बेटा डिवाइड बाय Z। चलेगा बच्चों, कोई टेंशन तो नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं, ये जिनको समझ में आ गया बेटा, खत्म किस्सा। सर थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट खेलते ही क्या, ट्विस्ट खेले क्या, थोड़ा सा ट्विस्ट खेलूँ क्या, चलेगा क्या, है ना। IRMS ERMS बाय Z खेलना पड़ेगा। यहाँ पे वो Z इम्पीडेंस है, R नहीं बेटा, R नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R था इसलिए लिया, या इम्पीडेंस है, ये नहीं कर सकते। थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ पे मेहनत है, ऐसा नहीं, थोड़ी सी मेहनत है। ये अलग सर्किट है, तो इसको लिखना पड़ेगा सर, इसको भी कट करना पड़ेगा, है ना। ये अलग खेले, थोड़ा सा अलग खेले, बताता हूँ कैसे खेले अलग। तो ये ERMS है, करेक्ट है। इसका होगा बेटा ERMS/Z करना पड़ेगा, EMF अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन इसका इम्पीडेंस है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हाँ, cos फाई की वैल्यू आप R/Z रख सकते हो। हाँ, अब करेक्ट आएगा। अब क्योंकि ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, दोनों अलग है। तो ये ERMS का स्क्वायर, ये Z का स्क्वायर होगा बेटा, और ये R होगा, यस। या एवरेज पावर, इसको 1 बोलो क्या, इसको थोड़ा सा अलग मार्कर से लिखो सर, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, उन्होंने बोला ऐसे, है ना। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, तो ये P2 समझे ना, और ये P2 समझे, एवरेज पावर ये। तो ये ERMS का स्क्वायर R, है ना, डिवाइड बाय Z का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पहला ERMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो सब लोगों को एवरेज पावर ऑफ सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू ERMS का स्क्वायर R डिवाइड बाय Z स्क्वायर। इसको उल्टा करते हैं, R डिवाइड बाय ERMS का स्क्वायर। तो सेम वाले टर्म को खा लेते भाई,
तो ये चला जाएगा, आर 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 का स्क्वायर होगा और ये जेड का स्क्वायर होगा बेटा। आर स्क्वायर जेड स्क्वायर, सी ऑप्शंस को चिपका सकते हैं बच्चों यहाँ पे।